एक घने जंगल में एक बहुत ताकतवर शेर रहता था जो अपनी ताकत और अथॉरिटी के लिए जाना जाता था। वो जंगल का अनडिस्प्यूटेड राजा था और सभी जानवर उसकी रिस्पेक्ट करते थे। शेर के 3 लॉयल सेवक थे जो उसकी लीडरशिप मेंटेन करने में उसकी मदद करते थे। ये सेवक थे एक चालाक कौवा, एक शातिर सियार और एक खूंखार चीता। हर कोई शेर की सेवा में अपना रोल निभाता था, ये पक्का करते हुए कि उसकी जरूरतें पूरी हों और उसका किंगडम शांतिपूर्ण रहे। कौवा अपनी तेज नजरों और विजिलेंस के लिए जाना जाता था। वो शेर का स्काउट था, हमेशा खतरे या मौकों पर नजर रखता था। सियार हमेशा चालाक और धूर्त ग्रुप का स्ट्रेटेजिस्ट था। उसे प्लान बनाने और उन्हें स्मूथली एग्जीक्यूट करने का हुनर था। चीता अपनी ताकत और हिम्मत के साथ शेर का एनफोर्सर था। ये पक्का करता था कि शेर के ऑर्डर्स बिना किसी सवाल के पूरे हों। साथ मिलकर ये तीनों सेवक एक इंसेपरेबल टीम बनाते थे। हर कोई एक दूसरे की ताकतों को कॉम्प्लीमेंट करता था। वे अपने राजा के प्रति डेडिकेटेड थे और जंगल में पावर का बैलेंस मेंटेन करने के लिए टायरलेसली काम करते थे। हालांकि उनकी लॉयल्टी सिर्फ रिस्पेक्ट से नहीं थी, यह खाने और प्रोटेक्शन के लिए शेर पर उनकी डिपेंडेंसी से भी प्रेरित थी। यह डिपेंडेंसी जल्द ही अनफॉर्सीन इवेंट से टेस्ट होने वाली थी। उनकी यूनिटी के बावजूद सेवकों के मोटिव्स हमेशा अलाइंड नहीं थे। कौवा और सियार खासकर शेर की नजरों में आने के लिए कोशिश करते रहते थे, लगातार फायदा उठाने के लिए स्कीमिंग करते रहते थे। चीता हालांकि कम चालाक था, इन अंडरकरंट से वाकिफ था, लेकिन अपने ड्यूटीज पर फोकस करना पसंद करता था। उन्हें नहीं पता था कि किस्मत का एक मोड़ उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला था। एक दिन जैसे ही सूरज आसमान में नीचे लटका हुआ था, एक ऊंट जंगल में भटक गया। वह खो गया था और डिसओरिएंटेड था। अपने रेगिस्तानी घर से बहुत दूर भटक गया था। जंगल में ऊंट की मौजूदगी अनयूजुअल थी, जहां उसके जैसे जीव शायद ही कभी देखे जाते थे। वह अपनी यात्रा से थका हुआ था। उसका हौसला अनफेमिलियर सराउंडिंग्स और शिकारियों के लगातार खतरे से डैम्पन हो गया था। शेर ने कौवे से ऊंट के बारे में सुनने के बाद उसे अपनी रॉयल प्रोटेक्शन देने का फैसला किया। उसने अपने सेवकों को बुलाया और उन्हें ऊंट को उसके पास लाने का निर्देश दिया। शेर अपने बेनेवोलेंट नेचर पर गर्व करते हुए इसे अपनी मैग्नेनिमिटी दिखाने का एक अवसर मानता था। ऊंट शेर की दया के लिए आभारी झुक गया और उसे दिए गए सैंक्चुअरी के लिए धन्यवाद दिया। ऊंट जंगल के वाइब्रेंट जीवन से चकित था, जो उसके रेगिस्तान के बैरन कंट्रास्ट था। शेर के डोमेन में उसे सुरक्षा की भावना मिली, जो उसने कई दिनों से महसूस नहीं की थी। शेर ने ऊंट को आश्वासन दिया कि वह उसके राज्य में सुरक्षित रहेगा और जब तक वह उसकी देखभाल में रहेगा, उसे कोई नुकसान नहीं होगा। ऊंट इंडेटेड महसूस करते हुए शेर के प्रति अपनी लॉयल्टी का वादा किया। हालांकि ऊंट के आने से शेर के सेवकों के बीच एक नई डायनामिक पैदा हुई। कौवा, सियार और चीता ऊंट के इंटेंशंस पर स्केप्टिकल थे। उन्होंने ऊंट को एक आउटसाइडर, एक इंट्रूडर के रूप में देखा, जिसने उनके टाइटली नेट ग्रुप के स्टेटस क्वो को खतरा पैदा किया। डिस्कॉर्ड के बीज बोए गए थे और यह सिर्फ समय की बात थी कि वे जड़ पकड़ लें। कुछ हफ्ते बीत गए और जंगल की लय चलती रही, जब तक कि एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना ने उनकी शांति भंग नहीं कर दी। शेर एक प्रतिद्वंद्वी के साथ एक भयंकर लड़ाई में एक गंभीर चोट का शिकार हुआ। एक समय का शक्तिशाली राजा अब शिकार करने में असमर्थ था, जिससे उसके सेवकों और नए आए ऊंट का सस्टेनेंस खतरे में पड़ गए। जंगल हालांकि हरा भरा और बाउंटीफुल था, शेर की प्रावेस पर निर्भर रहने वालों के लिए आसानी से प्रोवाइड नहीं कर सकता था। शेर की चोट ने उसे कमजोर कर दिया और उसके सेवकों को एक गंभीर स्थिति का सामना करना पड़ा। भोजन के लिए शेर पर उनकी निर्भरता का मतलब था कि उसकी अक्षमता सीधे उनके सर्वाइवल को खतरे में डाल रही थी। कौवा, सियार और चीता, जो कभी अपनी सुरक्षा में कॉन्फिडेंट थे, अब बढ़ती भूख से जूझ रहे थे। जंगल उनके चारों ओर बंद होता हुआ लग रहा था। पत्तों की हर सरसराहट उनकी दुर्दशा की याद दिला रही थी। इस संकट के समय में शेर का ऊंट की रक्षा करने का वादा एक बोझ बन गया। सेवकों ने ऊंट को एक अनावश्यक मोह देखा, एक लायबिलिटी
जिसे वे वहन नहीं कर सकते थे। सियार हमेशा स्कीमिंग अपने साथियों के कानों में योजनाएं फुसफुसाने लगा। उसने सुझाव दिया कि ऊंट उनकी भुखमरी का जवाब हो सकता है, उनकी डेस्परेट परिस्थितियों का एक ग्रिम सॉल्यूशन। शेर अभी भी अपने प्रोटेक्शन के वादे से बंधा हुआ था, दुविधा में था। ऊंट की लॉयल्टी के प्रति उसका सम्मान उसके सेवकों की प्रेसिंग नीड्स से टकरा गया। कौवा और चीता सियार के तर्कों से प्रभावित होकर सहमत होने लगे कि कुछ करना होगा। जंगल, जो कभी एक सैंक्चुरी था, अब सर्वाइवल का एक थिएटर बन गया, जहां सही और गलत के बीच की रेखाएं धुंधली हो गईं। तो सियार ने अपनी मीठी जुबान के साथ अपने संकट को हल करने के लिए एक योजना बनाने का नेतृत्व किया। उसने शेर के पास एक प्रस्ताव के साथ संपर्क किया, अपने इरादों को शेर की भलाई के लिए चिंता के साथ छिपाते हुए। महान राजा, उसने शुरू किया, हमें कुछ के ऊपर बहुतों की जरूरतों पर विचार करना चाहिए। ऊंट हालांकि वफादार है, उसे आपके वफादार सेवकों से ज्यादा प्राथमिकता नहीं दी जा सकती, जो हर मुश्किल में आपके साथ खड़े रहे हैं। शेर हालांकि अनिच्छुक था, सियार की बातों में सच्चाई से इनकार नहीं कर सका। उसकी चोट ने उसे शिकार करने या प्रदान करने की ताकत से वंचित कर दिया था, और उसके सेवकों की भूख उसके विवेक को सता रही थी। सियार शेर की हिचकिचाहट को भांपते हुए और दबाव डाला। उसने सुझाव दिया कि वे एक परिषद आयोजित करें, जहां प्रत्येक प्राणी सर्वाइवल के लिए सुझाव देगा, सटली बातचीत को अपने वांछित परिणाम की ओर मोड़ते हुए। जैसे ही परिषद बुलाई गई, सियार, कौवा और चीता ने बारी बारी से शेर की बुद्धिमत्ता और बेनेवोलेंस की प्रशंसा की। उन्होंने अपनी लॉयल्टी और प्राइड की ताकत को बनाए रखने के महत्व के बारे में बात की। ऊंट अंडरलाइंग मोटिव्स से अनजान, समूह की भलाई में योगदान करने की अपनी इच्छा व्यक्त की, इन चर्चाओं की सतह के नीचे छिपे खतरे से अनजान। सियार मौके का फायदा उठाते हुए ऊंट की भावना की प्रशंसा की और धीरे से सुझाव दिया कि शायद ऊंट खुद को बड़े अच्छे के लिए पेश कर सकता है। ऊंट भ्रमित, लेकिन शेर के फैसले पर भरोसा करते हुए सहमत होने से पहले हिचकिचाया। शेर लीडरशिप के बोझ से दबा हुआ और अपने सेवकों के तर्कों से प्रभावित होकर अनिच्छा से प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। योजना को गति में लाया गया था, जो सियार की चालाकी और वादों की फ्रेजिलिटी का एक टेस्टामेंट था। ऊंट योजना पर सहमत होकर अल्टीमेट सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हो गया। वह शेर और उसके सेवकों के सामने खड़ा था, अपने चारों ओर फैले तनाव के बीच शांत स्वीकृति की एक तस्वीर। शेर हालांकि दिल भारी था, ऊंट की बहादुरी और समूह के लिए खुद को देने की इच्छा को स्वीकार किया। फिर भी भीतर ही भीतर शेर को इनोसेंट क्रीचर के विश्वासघात के लिए पश्चाताप का दर्द महसूस हुआ। जैसे ही सेवक इकट्ठा हुए, कौवा और चीता देखते रहे। उनकी भूख उन्हें अपने कार्यों की नैतिकता को अनदेखा करने के लिए प्रेरित कर रही थी। सियार अपनी योजना की सफलता से संतुष्ट देखता रहा जैसे ऊंट शेर के पास आया। जंगल, जो कभी विश्वास और कमरादरी का समुदाय था, अब विश्वासघात और निराशा की खामोश चीखों से गूंज रहा था। सच्चाई के पल में शेर हिचकिचाया। उसका विवेक अपने प्राइड को बनाए रखने के दबाव से जूझ रहा था। हालांकि सियार के शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे, उसे अपने सेवकों के प्रति अपने कर्तव्य की याद दिला रहे थे। भारी दिल से शेर ने संकेत दिया और ऊंट अंत तक भरोसा करते हुए कनिंग प्लान का शिकार हो गया। जंगल ने एक ऐसे जीव का पतन देखा जिसने केवल शरण मांगी थी, अंध वफादारी के खतरों की एक मार्मिक याद दिलाते हुए। बाद में जंगल अपनी बाहरी शांति पर लौट आया, लेकिन सबक बना रहा। ऊंट का बलिदान एक ऐसे नेता से जुड़े खतरों की एक स्टार्क रिमाइंडर था, जिसमें विजडम की कमी होती है और कनिंग साथियों द्वारा उत्पन्न खतरों का। कहानी का मॉरल उन सभी को स्पष्ट हो गया जिन्होंने इसे सुना। उन पर भरोसा करने से सावधान रहे जो मीठी मीठी बातें करते हैं, और उन लोगों के इरादों पर हमेशा सवाल उठाएं जो बिना इंसाइट के नेतृत्व करते हैं।